ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय 10वां श्लोक। इंस्ट्रक्शन बाय कपिल भगवान टू हर माता, टू हिज माता जी देवती, कि भक्ति को करने के लिए क्या क्या करना है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन मोस्टली हो रहा है अष्टांग योग के ऊपर, जिसमें वो बता रहे हैं कैसे बैठना है, बैठ के सांस कैसे लेनी है और सांस को कैसे रोक देना है और रोक को फिर धीरे से निकालना है, या अंदर लेके रोक देना है और फिर धीरे से छोड़ना है, या छोड़ के रोक देना है और फिर उल्टा लेना है। कोई भी प्रोसेस करा जा सकता है ताकि मन स्थिर हो जाए। हम्म? आगे सुनते हैं। मना अचिरात स्यात् विरजम जित श्वासस्य योगिनः वायु अग्निभ्याम यथा लोहम ध्यातम त्यजति वे मलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। हवा की फुहार मारते हैं ना, क्या होता है उससे? अग्नि एकदम से, तो सोने को जलाया जाता है, उसकी सारी अशुद्धि हट जाती है उसमें से। इस प्रोसेस में तो वैसे ही होता है, बता रहे हैं। इस प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, मानसिक उद्वेग दूर हो जाते हैं। श्वास पे कंट्रोल होने से होता है, लेकिन हमने इसके और भी तरीके सुने थे लास्ट क्लास में, कैसे मन को कंट्रोल करने के और बेहतर तरीके हैं भक्ति योग में, जो कि ज़्यादा डायरेक्ट है, जिसमें मन की शुद्धि और ज़बरदस्त तरीके से होती है। और इसका प्रमाण हम देखते हैं अपने सामने, कि हम देखते हैं आजकल कितने सारे लोग प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन उनको ये गति नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि प्राणायाम इस युग में करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसके जो नियम है, वास्तविक नियम जैसे इसमें बताए जा रहे हैं, वो करना ही मुश्किल हो गया है। अब धीरे धीरे आप सुनेंगे, और गीता के 6वें अध्याय में भी आप इसको सुन सकते हैं कि इसके कड़े नियम हैं। एकांत ही नहीं मिलता, ऐसी जगह ही नहीं मिलती है कि आप जाके यहाँ कर। और ये 5 मिनट का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं 5 मिनट आप ऐसे बैठ गए आँख बंद करके सांस रोक ली, उससे काम नहीं होता है। इट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम। श्वास को धीरे 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 रोक के लंबा लंबा करके 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 योगी जन अपनी सांस को रोक ही लेते थे सांस को। लेना ही रोक दिया, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था 6ठे महीने में, सांस लेना ही रोक दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो इस प्रकार से इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इससे अल्टीमेटली क्या होता है, मन सारी अशुद्धियों से दूर हो जाता है। फिर प्राणायामे दहेत दोषान धाराणा भी च किल्बिषाम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप मुक्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। हम कहते हैं यदि हम ध्यान पूर्वक नाम जपते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। नाम जपना सीम्स टू बी मोर ईजियर, और इस युग के लिए बनाया भी गया है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने से, अब एक प्रोसेस होता है इंद्रियों को वश में कर लिया जाए, पकड़ लिया। प्रभुपाद ने बोला इंद्रियों को काम पे लगा दो। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को पकड़ के रखो, नहीं तो बहुत शैतानी कर रहे हैं। अब बच्चों को कैसे पकड़ के रखें? हमारे भगवान को ही पकड़ लेते थे तो रस्सी खोल के भाग जाते थे, दरवाजे में खिड़की में से कूद के भाग जाते थे। ऐसे हमारे बच्चे हैं आजकल भी, कहीं पकड़ के रखो कैसे, वो तो भाग लेते हैं इधर उधर, बहानेबाजी कर लेते हैं, निकल जाते हैं। मुश्किल काम है पकड़ के रखना बच्चों को, लेकिन बच्चों को एंगेज कर सकते हैं सर्विस, तब बच्चे लगे रहते हैं। आप देखिए बच्चे बड़ी मेहनत से सेवाएं करते हैं, लगे रहते हैं उसमें। तो ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया। बट एनीवे द पर्पस इज सेम, कि इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में ना लगा के कहीं अच्छी जगह लगाया जाए, भगवान की सेवा में लगाए। दैट इज़ द पर्पस, इसीलिए कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पर अष्टांग योग से कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रभुपाद ने सिखाया उन्हें भक्तिमय सेवाओं में लगा दो, दैट्स इट। तो इंद्रियों को वश में करने से, एनी हाउ, किसी भी तरीके से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है। नहीं तो इंद्रियां कुछ कुछ करती रहती हैं, और कुछ कुछ करने से क्या होता है, कुछ कुछ करने से कर्म इकट्ठा होता रहता है और हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए उनको एंगेज करना पड़ेगा। और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। भगवान का ध्यान करने से 3 गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं, अदरवाइज ये हमें गुण प्रभावित करते रहते हैं। तो भगवान का ध्यान अल्टीमेट वस्तु है। ध्यान करने के लिए भी भक्ति योग में हम केवल ध्यान नहीं करते हैं बैठ के,
भक्ति योग इज मोर प्रैक्टिकल। हाँ, ऑल्दो एक पत्नी अगर अपने पति का ध्यान करे तो उसके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर वो पति की सेवा ही करने लग जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। कि उससे दो फायदे होते हैं। उससे एक तो ठीक है, एक तो आप लग गए उस प्रोसेस में, उससे तो प्रेम तो डेवलप होगा ही जब किसी की सेवा करोगे। सामने वाले भी जब सेवा को रिसीव करता है, उसके अंदर भावनाएं डेवलप होती हैं हमारे प्रति, है ना। तो वो भी आशीर्वाद देता है या प्रेम का आदान प्रदान करता है। इट्स मोर डायरेक्ट वे, इट्स वेरी सबलाइम, वेरी प्योर वे। लेकिन अगर इसको प्योरिटी से किया जाए, दैट इज़ द थिंग। इसमें इम्प्योरिटी के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता नहीं चलता है कोई कर क्यों रहा है। जैसे कोई ध्यान में बैठा है तो मोस्टली जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेचारा बैठा है तो कर ही रहा है। हालांकि लोग तपस्या भी करते ही थे, रावण ने भी तपस्या करी, इन्होंने कहा वो भी बैठे ही रहे बैठे ही रहे बैठे ही रहे, लेकिन वो भी किसी और पर्पज से बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो दिस हैज़ बिन टोल्ड हियर, क्योंकि ये सतयुग की कथा है, लेकिन आप देखेंगे कि भक्ति योग में हम लोग इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसको भक्ति की डेफिनेशन ही यही है। हाँ, कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना। इससे क्या होता है, अपने आप ही ध्यान हो गया ना। आप ध्यान क्या करोगे, किसी का ध्यान करते रहो, उसका पर्पस तो यही कि किसी दिन उसको सर्व भी करोगे। खाली ध्यान करने से क्या होगा, नहीं। इट शुड बी वेरी क्लियर कि धर्म का अल्टीमेट पर्पस है कृष्ण से प्रेम डेवलप करना। ध्यान रखिए, भाव से श्रद्धा से प्रेम तक। तो श्रद्धा के बाद हम साधु संग करते हैं, साधु संग करते हैं तो हम भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इस तरह से निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इस तरह से प्रेम इज द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोजन प्रेम है। तो प्रेम का रिजल्ट क्या है, सर्विस टू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ लव। केवल ध्यान करना ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ध्यान करने का पर्पस प्रेम और सर्विस हो सकता है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व, नॉट टू कंटेम्पलेट ओनली। कंटेम्पलेशन हेल्प्स अस, हेल्प करती है टू बेटर सर्व, बट कंटेम्पलेशन कैन नॉट बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ये हम कह रहे हैं। यदा यदा मनः स्वयं विरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठाम भगवतः ध्यायेत स्वनासा अग्र अवलोकन। अब सुनिए इस प्रोसेस के बारे में। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए, सुना, जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए, प्राणायाम से, हाँ, प्राणायाम से मन पूरी तरह जब शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अधखुली आंखों से नाक के अग्रभाग को में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। लेकिन हम लोग तो बैठते हैं और बैठते ही ऐसे करने लगते हैं। अब यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है पहले बैठिए, आसन लगाइए, फिर प्राणायाम कीजिए, फिर प्रत्याहार, इधर उधर की इंद्रियों को जाने मत दीजिए, इंद्रियों को रोकिए। अब जो है कंट्रोल्ड वे से नाक की टिप पर देखने का प्रयास कीजिए। किसको, नाक को, नाक को नहीं, भगवान के रूप को ध्यान कीजिए। अब हमारे यहाँ पर हम लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है भैया, आंखों में दर्द ज़्यादा थोड़ी देर में। हम तो कहते हैं हम क्यों ना ऐसे दोनों आंखों को ऐसे फोकस करके भगवान के विग्रह को देख लें। समझ लीजिए आपने नाक की टिप पे देख लिया, बिल्कुल दोनों आंखों को एकाग्रचित करके भगवान के रूप को निहारिए, उनके चरणों को निहारिए, उनके पाम्स को निहारिए, उनके आईब्रोज को निहारिए। हाँ, इस प्रकार से भगवान को निहारिए। दैट इज़ एज गुड एज दैट। हाँ, तो ये प्रोसेस अगेन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है कलयुग में एटलीस्ट। हाँ, और इससे भी एक और प्रोसेस, हरि नाम पे ध्यान लगाना। उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र को देखना ही है। कई लोग देख के भी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र को लिख लेते हैं सामने और मंत्र जप करते हुए मंत्र को देखते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट कई लोग उस मंत्र पर, एक एक शब्द पर मेंटली ध्यान लगाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार। तो ये भी भगवान पर ध्यान लगाने के बराबर है, क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार एनीवे यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे प्राणायाम के बाद आप अपने आध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करें और भगवान का ध्यान लगाएं। प्रसन्न वदन अम्भोजम पद्म गर्भ अरुण ईक्षणम नील उत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश के समान है। अब ये देखिए, ये रूप का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर।
ये बता रहे हैं कि योगी ने देखा क्या। हाँ, योगी ने ब्रह्म ज्योति को नहीं देखा, चारों तरफ फेक उजाला था, हमने एक उजाले को देखा। अरे उजाले के अंदर देखा क्या, कमरे में उजाला होता तो कोई चीज़ दिखती है, कोई चीज़ दिखी तुम्हें? कुछ नहीं दिखा, कमरे में केवल उजाला दिखा। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये बता रहे हैं कि उस उजाले में इन्होंने क्या देखा। इन्होंने देखा भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान, खिले हुए बढ़िया सुंदर कमल के समान है। उनकी आंखें कैसी हैं? लालिमा है उनकी आंखों में, अंदर लाल लाल सी है। कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल, श्याम जैसा श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। हाँ, तो ये श्यामल कैसा है? इसलिए कहते हैं भगवान का रंग श्यामल, मतलब काला नहीं है। कैसा है? नील कमल की पंखुड़ियाँ। इट्स लाइक इट्स ब्लूइश, लाइक अ कहते हैं ना फ्रेश मानसून क्लाउड भरे हुए हैं, यानी कि ग्रेइश एंड ब्लूइश का मिक्सचर। एकदम आसमानी रंग नहीं है, स्काई ब्लू कलर नहीं है। उसके अंदर ब्लैकिश मिक्स कर दिया जाए, मतलब मानसून क्लाउड को मिक्स कर दिया जाए तो जैसा हो जाता है। तो गहरा नीला भी कह सकते हैं या ब्लैकिश ब्लूइश कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। वो रंग तो हमने देखा नहीं है, उसका केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि वो रंग ऐसा रंग कोई बना ही नहीं है, ना बन सकता है संसार में। ऐसा उनका शरीर की कांति है। तो श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। ये यहाँ पर वो देख रहे हैं। कौन? योगी ने जब आंखें बंद करी तो उसने इस रूप को देखा। श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा की कृपा से हम लोग इस रूप को साक्षात भगवान के विग्रह में देख लेते हैं, या हम भागवतम की कथाओं में इस रूप का रसपान कर लेते हैं। हाँ, भागवत की अनेक कथाओं में, आज इवन चैतन्य चरितामृत की कथाओं में हम सुनते हैं, भगवान की कथाओं में उनके बारे में सुनते हैं, कैसा उनका रंग था, कैसा उन्होंने शरीर पर ज्वेलरी पहन रखी थी, फिर उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, है ना। तो इस रूप को हम वैसे ही सुनते रहते हैं और पीते रहते हैं हमारी गुरु परंपरा की वजह से। तो ये भक्तियों का एक और फायदा है कि इस स्टेज पे आने के लिए योगी को तो बहुत समय लगेगा कि मन पूरी तरह अब नियंत्रित हो गया है, नाक की टिप पे भगवान को देख रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग भगवान के विग्रह, उनके नाम, उनके लीला, उनके रूप का दर्शन कर पा रहे हैं अपरिपक्व स्थिति में भी, है कि नहीं? अपरिपक्व कोई कितने व्यक्ति देखेंगे आप? मुझे भी याद है शुरू में जब मैंने इस्कॉन के आज से पता नहीं 15 साल पहले लगभग, या उससे भी पहले उससे जब हम पहली बार जब किसी इस्कॉन के मंदिर में गया तो मैं विग्रहों को देखता रहा। मुझे आज भी याद है वृंदावन के श्याम सुंदर, हाँ, कृष्ण बलराम और गौर निताई को जब मैंने मे बी 20 साल पहले जब पहली बार देखा था तो मैं हैरान रह गया था कि ये कहाँ आ गया मैं। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने कितने मंदिर देखे थे लेकिन विग्रह ऐसे नहीं देखे थे, उनकी ऐसी सजावट नहीं देखी थी। अपरिपक्व स्थिति थी, जानते नहीं थे कुछ भगवान के बारे में, लेकिन देखते ही आंसू आ जाना। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? देखिए कितना फ़ायदा है भक्तियों का। कितना दिक्कत से आदमी इस स्टेज पे पहुंचेगा कि वो प्राणायाम करके मन को केंद्रित कर लेगा, फिर यहाँ पे दर्शन कर पाएगा। हाँ, अब अगर आप कहोगे कि हमें दर्शन कहाँ हो रहे, कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने भगवान को देखा, उनको रोना आ गया? बहुत सारे लोगों का है, खासतौर पर शुरू में। बाद में तो फिर हमारी आंखों में पत्थर पड़ जाते हैं अहंकार के और अनर्थों के। तो वो दर्शन से अगर आंसू आते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कृष्णा इज़ देयर, समबडी इज़ देयर। तेरा मुझसे है बरसों का नाता कोई, यूं ही नहीं कोई रुलाता कोई। रुला रहा है पहले दर्शन में, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नाता है। वो नाता पहली मीटिंग में ही कनेक्शन बैठ गया, बताइए, जानते ही नहीं है कुछ। तो ये है भक्तियों का लाभ, जिसमें व्यक्ति अपरिपक्व। ये है गुरु परंपरा का कृपा, जिन्होंने जगह जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं। और कितने लोग कई बार कथा सुनते हुए रो पड़ते हैं, भागवत चल रही है, डूब जाते हैं उसके अंदर। तो ये है भक्तियों का लाभ, जिसमें हम लोग कई बार भक्तों के गुणगान सुन के रोना आ जाता है कि नहीं? तो दैट मीन्स कि ये इमोशंस डेवलप करता है इवन जब हम पूरी तरह से अभी प्योर नहीं हुए। तो ये लाभ है इसका, तो ये हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जा रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। देवती कैन डू इट। हाँ, देवती कर सकती थी इस बात को, क्योंकि वो योगिनी थी, हमने पहले से सुना था। वो ज़बरदस्त अपने इन सेंस कंट्रोल था उनके अंदर। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो इतना मेहनत कर सकते हैं, जो कि आगे आप सुनोगे देवती ने क्या किया इसके बाद, तो हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, इतनी भी तपस्या तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो हम सब लोग इस तपस्या के लिए, नियमों के पालन के लिए तत्पर बने, ताकि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो पाए। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की